आज का टॉपिक है बेटे, आज हम बात करने वाले हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बात है बेटे? बात यह है कि मेरे पास दो सिस्टम दे रखे हैं। कितने सिस्टम? दो सिस्टम। अच्छा, अब हम दोनों सिस्टम की हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हीट कैपेसिटी की बेटे, ठीक है। अच्छा, अब हमने दोनों सिस्टम का क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को हीट देनी, एक को हीट देंगे इस तरह से कि उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज, एक को हीट ऐसे देंगे कि उसको प्रेशर में चेंज, मतलब प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक होता है सीपी। क्या होता है बेटे? सीपी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपकी क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जब आपका क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है दो तरह से पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है जी। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कैसा? या तो बोले, जब पूछा जाएगा वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, वाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। या दूसरा क्वेश्चन आएगा डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। तो रिलेशनशिप जब डिराइव करेंगे उसमें हम एक इक्वेशन या एक थोड़ी सी एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। अब आपको पहले यह समझना है कि ये सीपी है क्या चीज और ये सीवी क्या चीज है, और सीपी बड़ा क्यों है, सीवी छोटा क्यों है। करें शुरू फिर बेटे, ठीक है। ध्यान देंगे सारे बेटे, है ना, ध्यान देंगे सारे। जहां से समझ में नहीं आएगा पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया बेटे? दो कंटेनर ले लिए। क्या ले लिए? दो कंटेनर। बहुत बढ़िया। इसको मैंने कर दिया क्लोज बेटे। क्या कर दिया? क्लोज, ठीक है। मतलब जो चीज अंदर है वो बाहर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है बेटे। अच्छा, एक कंटेनर है बेटे, ये एक कंटेनर है बेटे। यहां मैंने लगा दी पिस्टन। क्या लगा दी? पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी? पिस्टन। और यहाँ पे क्या है? मेरे कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो भी हमारे सिस्टम में पार्टिकल्स रखे हुए हैं। यहाँ भी कौन प्रेजेंट है बेटे? पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर होगी बेटे बात? अब सिस्टम क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो भी आपने कितना इंक्रीज करना है? बहुत बढ़िया। इसका जो टेम्परेचर है वो भी आपने कितना इंक्रीज करना है? तो अगर हमारे को टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमारे को हीट देनी पड़ती है। इसको भी मैं हीट दूंगा बेटे, इसको भी मैं हीट दूंगा। क्लियर हो गई बात? अब फर्क समझना कि सीपी और सीवी में क्या फर्क है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने दो अलग अलग तरह के सिस्टम बनाए हैं। यहां पे मैंने एक क्लोज्ड वेसल ले रखी है। क्या ले रखी है? क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मतलब है बेटे कि जो भी अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी जो वॉल्यूम है उसमें चेंज, उनकी वॉल्यूम क्या रहेगी बेटे? कांस्टेंट ही रहेगी। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अगर वो पहले इतनी जगह घेर रहे हैं तो वो बाद में भी इतनी ही जगह घेरेंगे। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यहां पे जो मैंने पिस्टन रखी है बेटे, पिस्टन जो मैंने रखी है, अभी यहां पे ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे कांस्टेंट क्या रखा है बेटे? प्रेशर। अब इसका टेम्परेचर भी मैंने कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर भी मैंने क्या बढ़ाना है? सेल्सियस। अब ध्यान से समझेंगे बेटे। अच्छा, मैं इसको क्या सप्लाई करने लग गया बेटे? बहुत बढ़िया। इसको भी क्या सप्लाई करने लग गया बेटे? हीट। पहले इसको देखो ध्यान से, पहले इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है बेटे। अच्छा, अब मान लो, लेट अस सपोज दैट जब इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल। कितनी होगी? तब इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? अच्छा, जब इन पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी तब इनका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझना है ना। अच्छा, यहां पे मैंने कितनी हीट दी बेटे? कितनी दी? तो 50 की 50 जूल जो हीट मैंने सप्लाई की वो कहां यूज हो गई? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी को। क्या यहां पे पार्टिकल्स ने कोई वर्क डन किया? ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी क्या है बेटे? वॉल्यूम में कोई चेंज। तो मतलब सिस्टम ने कोई वर्क डन, मतलब उस टाइम जितनी भी हीट जा रही है, जितनी भी हीट, वो सारी की सारी हीट कहां जा रही है? इंटरनल एनर्जी को। तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू किसके साथ?
टेम्परेचर के साथ। मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस टाइम जितनी भी हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं, जितनी भी हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं वो सारी की सारी हीट कहां यूज हो रही है बेटे? इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि वहां पे सिस्टम कोई काम, ठीक है बेटा, वो ऐसे ही बैठा हुआ है धूप में बेटे, सोया हुआ है, हा हा हा, ऊपर से सनलाइट आ रही है, ठंड का मौसम है, बाहर क्या होते सूरज निकला है, वो बैठा है बेटे, सोया हुआ है। तो जो सारी हीट है वो कहां जा रही है बेटे? इंटरनल एनर्जी को। क्या वो उस हीट की वजह से कहीं भागा, कहीं मूव हुआ? नहीं हुआ। मतलब वो सारी की सारी जो हीट मिल रही है वो कहां यूज होगी? उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब यहां पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, बट वॉल्यूम में तो चेंज आ सकता है। अब यहां पे भी मैंने कितनी हीट दे दी भाई साहब? अच्छा, 50 जूल हीट दे दी। अब 50 जूल में से क्या सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी? जब हम 50 जूल की हीट देंगे, आधी बेशक ये क्या करेंगे? पार्टिकल सारी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। बट उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू, और पिस्टन कहां आ गई? ऊपर आ गई। मतलब इन्होंने क्या किया? जो हमने इसको 50 जूल की हीट दी, 50 जूल की एनर्जी दी, वो सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज, उनमें से मान लो 40 जूल की जो एनर्जी है वो कहां यूज हुई? इंटरनल एनर्जी को। और 10 जूल का क्या कर दिया? क्या इनका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया? इनका टेम्परेचर 1 डिग्री, मैंने बोला 1 डिग्री कब बढ़ेगा? जब इनके पास एनर्जी कितनी होगी? मैंने दी कितनी? मिली कितनी? क्या टेम्परेचर बढ़ा? क्या मैं बोलूंगा ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू है? ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू, मतलब इसको 50 की बजाय कितनी हीट देनी पड़ेगी? 60 जूल की हीट देनी, तब जाके इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? और 10 जूल का क्या करेगा? ये वर्क डन करेगा। तो मतलब अगर हमने टेम्परेचर सिस्टम का कितना बढ़ाना है? एक बढ़ाना है कांस्टेंट वॉल्यूम में, एक बनाना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या देनी पड़ती है? एक्स्ट्रा हीट देनी। एक्स्ट्रा हीट कितनी देनी पड़ती है? जितना सिस्टम वर्क डन कर रहा है या करेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे हमेशा हीट क्या देनी पड़ती है? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो सीपी हमेशा क्या होगा? सीवी से बड़ा होगा। सीवी में क्या हुआ? जितनी हीट गई वो सारी की सारी कहां यूज हुई? टेम्परेचर को बढ़ाने में, और टेम्परेचर बढ़ गया। बट कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट दी या एनर्जी दी वो दो तरह से क्या हुई? यूज। आधी एनर्जी टेम्परेचर को और आधी एनर्जी वर्क डन में उन्होंने खर्च कर दी। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाना है, सेम अमाउंट से बढ़ाना है, यहां पे हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा है और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम है। बात समझ में आई बेटे? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लो आपको घर से छोड़ दिया सामान लाने। कहां छोड़ दिया? सामान लाने आपको दिए मान लो 500 रुपए। क्या दिए? 500 रुपए। और आपको बोला घर का सामान इसे आपने लाना है, घर का सामान इसे आपने लाना है। तो आप पहुंच गए दुकान। कहां पहुंच गए? दुकान से आपने क्या किया बेटे? 500 का सामान ले आया और उसको कहां ले गया? सारा की सारा घर ले गया। मतलब जितने भी पैसे आपको घर से मिले थे, जितने भी पैसे आपको घर से मिले थे, वो सारे की सारे पैसे आपने कहां खर्च किए? सामान को लाने में खर्च किए। अब अगले दिन दोबारा भेजा। अगले दिन आपकी डिमांड है, मम्मी मैं इतने दूर जा रहा हूं सामान लाने, तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए बेटे? चाहिए कि नहीं चाहिए? अब उसने एक कंडीशन रखी। क्या रखी? एक, अगर आपको 500 का सामान चाहिए, अगर आपको 500 का सामान, तो 50 रुपए मेरे को भी देने पड़ेंगे। बट अगर आप मेरे को कितने देंगे? सिर्फ 500, तो सामान कितने का लाऊंगा? सिर्फ 450 का ही लाऊंगा। अगले दिन उसको कितने रुपए देने पड़े बेटे? 550 रुपए देने पड़े। तो 500 का तो क्या लाया? सामान। 50 रुपए का क्या कर दिया बेटे? क्या कर दिया बेटे? खा लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर में देखो सामान कितने का आया? पहले भी 500 का, अभी भी, बट दूसरे दिन उसको क्या देने पड़े? ज्यादा पैसे देने पड़े, ताकि वो क्या कर सके बेटे? वर्क डन कर सके। अब अम्मा अगर उसको दूसरी बार बोलेंगे सामान लाना है, सीधे आ जाएगा वो, क्योंकि 50 रुपए क्या मिल रहे हैं? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वैसे ही यहां पे हुआ बेटे, दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना था, सामान 500 का ही। तो ये तो बेचारा पहले दिन तो शरीफ था, तो 500 दिए, सारे की सारे का क्या लाया?
बट दूसरे दिन नहीं समझ गया, मम्मी तो रोज मजे लेगी, ठीक है, रोज मेरे से सामान मंगाएगा, मेरे को कुछ मिलेगा ही। तो अगले दिन से स्कीम लगाई कि अगर 500 का सामान चाहिए तो मेरे को 500 नहीं 500 मतलब 50 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि मैं वहां पे कष्ट करके, मैं वर्क डन करके, तो आधी हीट मेरी खर्च। अगर आपने अभी मेरे को परांठा खिलाया है तो जैसे मैं दुकान पहुंचता हूं तो मेरा परांठा खत्म, मेरी परांठे की एनर्जी क्या हो जा रही है, तो मेरे को वापस आने के लिए भी क्या चाहिए, क्योंकि मेरे को वर्क डन करना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हमारे को वहां पे देनी पड़ेगी। इसीलिए सीपी की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटे, सीवी से बड़ी होती है। और कितनी बड़ी होगी, जितना इसने क्या किया है, वर्क डन किया है। मतलब यहां हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। यहां पे उतनी एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी, तो यहां ज्यादा देनी पड़ रही है, तो सीपी बड़ा है और सीवी। क्लियर बेटे? ओके। अब आता है पेपर में क्वेश्चन, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ओके बेटे, अब हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे कि सीपी और सीवी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है बेटे, करें शुरू? ओके जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक बात आपको पता है बेटे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट? वॉल्यूम। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमने एक डिराइव किया था, क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T और Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितनी भी QV मान रहा हूं मैं इसको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? CV डेल्टा T, CV डेल्टा T। मतलब जो भी आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, अब इसको मैं क्या इंटरनल एनर्जी के बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इंटरनल एनर्जी के बराबर लिख सकता हूं? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में जितनी भी हीट आपने सप्लाई की, वो सारी की सारी हीट क्या बढ़ाने में यूज हुई? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो मतलब जो मैंने ये QV दिया, वो सारा की सारा क्या बढ़ाने में यूज हुआ? लिख सकता हूं इसको ऐसे कि नहीं? पक्का बेटे? तो इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर QP जितनी भी हीट मैं दूंगा बेटे, वो किसके बराबर होगा? CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। और इसको मैं क्या डेल्टा H के बराबर लिख सकता हूं बेटे। मतलब जब आप कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहे हो, जब आप कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई कर रहे हो, वो हीट जो है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज नहीं हो रही, वो वर्क डन करने में भी यूज हो रही है। मतलब इस टाइम, इस पॉइंट पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वो किसके बराबर है? एंथैल्पी के बराबर। जो आपने 60 जूल की एनर्जी दी, ये किसकी वैल्यू है बेटे? एंथैल्पी की वैल्यू। क्लियर? तो इसको मैं डेल्टा H के बराबर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं बेटे? ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक इक्वेशन थी बेटे, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ, तो अगर आइडियल गैस के कितने मोल ले रहे हैं? 1 मोल, तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा? 1, या N कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे को एक रिलेशनशिप पता है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, R डेल्टा T। क्लियर हो गई बेटे बात? क्लियर हो गई बेटे बात? ये हमारे को पता है, ये हमने डिराइव किया है। डिराइव बेटे, वैसे तो क्या आता है यहाँ पे? वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? P डेल्टा V, बट हमारे को पता है P डेल्टा V किसके बराबर होता है? nRT के बराबर। क्लियर? बट यहाँ क्या आएगा? डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब डेल्टा H की वैल्यू मैं ये वाली डाल सकता हूँ बेटे यहाँ पे, CP डेल्टा T। तो डेल्टा H की जगह क्या आ जाएगा? CP डेल्टा T, और डेल्टा U की जगह क्या आ जाएगा? CV डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा, सॉरी, प्लस R डेल्टा
टी, इसको क्या लाऊं बेटे इधर, सी पी डेल्टा टी माइनस सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी यहां पे क्या आ गया बेटे, कॉमन, अंदर क्या बच गया, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी से गया, तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप आया बेटे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। मतलब जब हम सी पी में से सी वी को क्या कर रहे हैं माइनस, तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट बच रहा है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी पी है उसकी वैल्यू और सी वी की वैल्यू, अच्छा अगर यहां तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1, अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं n, तो क्या आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर। अगर आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये रिलेशनशिप होता है बेटे किसके बीच, सी पी और सी वी के बीच। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, जितना सिस्टम क्या कर रहा है, जितना सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। जितना सिस्टम क्या कर रहा है बेटे, वर्क डन कर रहा है, ये उसके बराबर है, ये उसके बराबर है। समझ में आ गई बेटे बात, किसी को कोई डाउट, पक्का क्लियर हो गई बात। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां देखो ये सी पी सी वी जो हमने बनाया, एक चीज क्या था डेल्टा एच और एक चीज क्या था डेल्टा यू, यहां पे क्या था एन आर डेल्टा टी, ठीक है। एक इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी वर्क डन है, ये भी क्या है, क्योंकि ये किसके बराबर है भाई, पी डेल्टा है भाई कि नहीं, ये किसके बराबर है, पी डेल्टा। तो यही बात है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है सी पी, ये वाला क्या है कि नहीं। अगर मैं बात करूं ये क्या है बेटे, जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है हीट जो सप्लाई कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इन दोनों के बीच क्या निकाले, डिफरेंस निकाले, वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर ही आएगा। बट यहां पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, एन आर के बराबर। मतलब इतना क्या कर रहा है सिस्टम, वर्क डन कर रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा हीट का यूज हो रही है यहां पे, वो किसके बराबर होगा बेटे, इस एन आर के बराबर होगा। क्योंकि एक जगह हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने दोनों का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। क्लियर होगी बेटे बात, ओके।